हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग आज टॉपिक देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको यदि मैं हिंदी में बताऊं, अपवन वेग व विद्युत धारा में संबंध क्या होगा, तो हम उसको किस प्रकार डिराइव करवाते हैं, तो सभी ध्यान से देखें। फर्स्ट मैं अपने टॉपिक का नाम लिख देता हूं, रिलेशन between drift velocity and इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहाँ पे अब इसको मैं हिंदी में लिखूं तो हिंदी में किस प्रकार लिखेंगे इसको? विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध, वेग में संबंध। तो हम इस संबंध को किस प्रकार डिराइव करेंगे, तो ध्यान से सुनो। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी एक कंडक्टर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने एक कंडक्टर ले लिया इधर, जिसको मैंने किसी एक्सटर्नल सोर्स या बैटरी से क्या कर दिया, इसको अटैच किया। क्या किया है, यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो अटैच किया है तो इसके अंदर क्या होता है, करंट फ्लो होती है। क्या फ्लो होती है, यहाँ पे करंट फ्लो होती है। तो करंट फ्लो होती है तो इसका मतलब करंट का फॉर्मूला यूज होगा, और वो क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और यदि करंट फ्लो हो रही है तो इस कंडक्टर के अंदर करंट के रूप में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं रैंडमली, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो बिल्कुल करेंगे, तो कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार, ठीक है। तो ये कुल मिला के इस प्रकार करेंगे यहाँ पे, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें ये तो नहीं पता है कि इस कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो उसको मैं क्या मान लूंगा यहाँ पे n। तो मैं कैसे लिखूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। तो कैसे हो जाएगा, n हो जाएगा, यहाँ पे क्या मान लूंगा मैं इसको, n। और 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो भी हमें बताना होगा, तो उसको मैं क्या मान लूंगा, यहाँ पे भी मान सकता हूं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इन 1 यूनिट ऑफ वॉल्यूम। इसके रूप में देखना है तो मैंने क्या मान लिया, v। अब मुझे ये पता करना है इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो मैंने इसको क्या मान लिया, कैपिटल N। अब मुझे ये बताना है कि कैपिटल N वास्तव में है कितना, तो मैं कैसे देखूंगा, कैपिटल N इज इक्वल टू NV। और आप सभी को पता है V क्या है, हमारा वॉल्यूम है, और V का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, V इज इक्वल टू AL। इसको मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ इसकी जगह, ठीक है। तो मैं इसकी जगह यहाँ पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल N इज इक्वल टू NaL। और V का मेरे पास एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वो हम पुट कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में हम जानते हैं फ्रॉम क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण क्या कहते हैं हम यहाँ पे, आप समझ जाए। क्वांटीकरण की बात करें, फ्रॉम क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण के अनुसार, तो इसमें क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू N, ई लेंगे हम यहाँ पे, और N के रूप में हमारे पास क्या पड़ा है, NaL।
तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं एन ए एल और ई। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये पता करना है इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनों ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टिंग, तो हम किस प्रकार पता करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें। डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, तो हमें ये देखना है। तो हम कैसे देखेंगे, डिस्टेंस को हमने एल माना है, ठीक है, क्या माना है यहाँ पे एल, और इसके एरिया को हमने क्या मान लिया, ए, क्षेत्रफल एरिया। तो क्या आ जाएगा वी डी क्रॉस टी, ठीक है। मुझे इसमें टाइम चाहिए, तो एल अपॉन में क्या आ जाएगा वी डी। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है, ठीक ठीक ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए यहाँ पे एक तो Q की वैल्यू यहाँ पे ये रख देंगे और T की यहाँ पे, ठीक। तो इसको यदि मैं इक्वेशन नंबर K मानूं, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर K से हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन K। K क्या है हमारे पास, I इज इक्वल टू Q अपॉन T है। Q की जगह मैं यहाँ पे NaLe पुट कर सकता हूँ, NaLe, और T की जगह क्या पुट करूंगा L, और VD ऊपर चला जाएगा ऐसे, L से बचीड, तो क्या बच गया हमारे पास NaeVD। ये हमारे पास क्या आ गया है, रिलेशन आ गया है, किसके बीच में, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।